जी इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
बोलो नहीं जी। पहले लिखने दो, पहले लिखने दो उसके बाद। बात नहीं करना जी। हाँ, 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। हाँ, जेनेटिकली वेरिएबिलिटी मतलब होता है वेरिएशन बच्चे में जो। हाँ हाँ, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का यहाँ लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ लिखेंगे। ओके। Discord reduction.
अच्छे से देख के लिखो, गलती नहीं लिखना है। वो कहाँ गया? ओ वहाँ है। अंतर ही सर। हाँ अंतर है दोनों के बीच में। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। जैसे तुम में और गधा में अंतर होता है, ऐसे ही इसमें मियोसिस और माइटोसिस में अंतर होता है। नहीं है? क्या है इसे करता है? हम क्या करते हमारे पास है हम सॉरी चलिए तो ये की कहते हमरा लालू बजे बचा क्लास में नहीं बजाओगे, क्लास में नहीं बजाओगे यस आई क्लास एंजॉय कर पिए तो रहे हैं सिगरेट है, पागल है। हाँ नाश्ता कर रहे थे ना। बैठो ना बैठो तू चुपचाप रहने कितने बोझ अच्छा यहाँ नेक्स्ट में टी छूट गया था। अच्छा टी टी ये वाला NEXT नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट होता है? चल को दिया तो बायोलॉजी में बहुत गलत हो गया, चार गलत हो गया, चार चार पाँच गलत हो गया, एते केना गलत हो गया? सर हमरा पूरे आंसर रे मान कली हम देखे छी जो सवाल है वो तो गलती कर रहे हैं। माइंड तो शांत नहीं रोके मतलब हमार तो बायोलॉजी में गलती कौन बाइवेलेंट वाला कितना गलती कर दिली जी सवाल से। क्रोमोसोम में बचे हमारा गलती 5 सेकंड चोरी में नहीं टोट सही हो आगा मेरे पसंद तो लिखो पहले। सवाल इजी रहे मतलब हाँ। अच्छा से बने थे ना दिमाग लगाकर हड़बड़ी में बनाने चाहिए। हाँ हाँ कोनो काम बोलो, कोनो काम है कि वो क्या लिखा है भाई? कौन वाला? वेरिएशन ऑकर इन एक बार कहाँ पे? जेनेटिक वेरिएबिलिटी में कहाँ रे? जेनेटिकल नहीं है उसके नीचे जेनेटिकली के नीचे, हाँ जेनेटिकली के नीचे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। पता चले क्या ही वाला बोल रहे इस वाला देखिए यार आपका दिख गया अपने भाई जी वेरिएशन ऑकर इन वाली है नीचे ये वाला देखिए कहाँ देख रहा है रे? यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बच्चा, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा होता है, बेबी समझ जाओ ना। दो बेबी होता है, एक बेबी का मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है और एक बेबी का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, नहीं समझा तो नहीं समझो, कोड भाषा है। नहीं आपने बोलना है, हम बोल देते तो तू सब और पागल हो जाता। नहीं रे कहाँ गया था दोस्त, कहाँ चले जाते हो? लिखो कहाँ, बोलना नहीं है। कहाँ चला गया था? सर भैया मिलने आए भैया मिलने आए थे, क्लास में कहे नहीं लेके आए? तो भैया मिलने आए। लिखो हल्ला नहीं करो, लिखो जल्दी। ध्यान नहीं है।
ठीक ठाक। केन कलर में सही ना अब यहाँ लिखे एक्स्ट्रा क्लास करते लालू के अरे अहाँ कहले आई वीडियो देखबे भूल गेले सुनो ना लालू के मुंह से एक्स्ट्रा क्लास कर भाई के उसी हां केना होते यहीं से करो ठीक है मैं हां एक्स्ट्रा से हो है एक्स्ट्रा क्लास कर हमार वीडियो दिखा दे खराब चश्मा लगा चश्मा लग जल्दी लिखो। हो गया, समझ में आता है तुम लोग को जी? अरे तू एक बार बताओ तो तू लोग समझ में आता है तुम लोग को? कोनो ऐसा चीज़ है जो जब समझ में नहीं आता है, दिमाग से बाहर चला जाता है तो बताओ। और बात तो बहुत करता है तुम हमसे, थोड़ा इसका भी बात कर लिया करो हमसे कभी कभी। जो आप बताते वो याद ही हो जाता है या समझ में आता है ना? बोलिएगा, जो समझ में नहीं आता वो बोलिएगा। जो समझ में नहीं आएगा हमको बोलिएगा। वहाँ हम जो बताते रहते हैं तो बोलिएगा सर ये वर्ड क्या है, वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, हो जाएगा। कैसे होगा? अरे हम नहीं बोल रहे हैं। माइक ऑफ कर लीजिए तब बोल दीजिए। का है सुधरा दिया बता के बिगाड़ी ना। अरे तो तू लोग बायोलॉजी अच्छा ठीक है, यहाँ पढ़ लो ना, हम पढ़ा रहे हैं। जल्दी 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 बोलो, लिखो जल्दी। रे डंडा लेके आओ तो नहीं पीटते हैं तो क्या रे? तू बैठ तू नहीं जा, तू बैठ जल्दी। आप देखो, छोड़ो अभी, क्लास खत्म भी हो गया ये वाला। 9:44 से हुआ है। अरे शांत रहो, आज एक फनी शायरी सुनाएंगे, शांत रहो। फनी शायरी मतलब हंसने वाला, मतलब हंसी आ जाएगा, ऐसा शायरी सुनाएंगे। वैसे तो हम जो भी शायरी सुनाते हैं तुम लोग को हंसी तो आता ही है। बताओ नहीं आता है? नहीं भी शायरी सुनाए फिर भी तुम लोग हमारा क्लास में हंसता रहता है। शायरी से पहले हंसने लगता है। हो गया, शांत से लिखो ना, हल्ला करके काहे लिख रहा है? चुपचाप रहो। मियोसिस में इट अकर्स इन सेक्स सेल, इट प्रोड्यूसेज 4 हैप्लॉइड सेल। एक बार मियोसिस होगा, सुनो, एक बार मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल बनता है। माइटोसिस में 2 सेल बनता है। ये सब मेन पॉइंट है, याद रखना। कहीं हम पूछ देंगे सब्जेक्ट में मियोसिस और माइटोसिस में अंतर बताओ, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस, महत्व, जरूरी क्यों है? नहीं, मियोसिस का क्या महत्व, मियोसिस क्यों जरूरी है? सिग्निफिकेंस, शांत रहो। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कहने का मतलब मियोसिस क्यों जरूरी है, इसके कहने का मतलब ये है। हो गया, एक ही टॉपिक में पूरा क्लास बीत जाता है।
तुम सुनो ना, एक बात पूछना चाहते हैं कि तुमको हम में इंटरेस्ट है कि टॉपिक में इंटरेस्ट है? हम में इंटरेस्ट है, मेरा हम में इंटरेस्ट है। मेरे शायरी से इंटरेस्ट है कि इससे इंटरेस्ट है? नहीं, अब रहने दो नहीं बोलो, अब तुम लोग नहीं बोलो। अब सुनो, बताएं, अब सुनो, सब शांत रहेगा, 5 मिनट नहीं 10 मिनट तक सब शांत रहेगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा। अगर सवाल आए मन में तो बोलना है। हाँ, अब सुनो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है कोई चीज का महत्व। जैसे हमारे बॉडी में लीवर का सिग्निफिकेंस है, लीवर नहीं रहेगा तो हम लोग खाना को डाइजेस्ट या पानी को तो डाइजेस्ट तुरंत हो जाता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में जैसे किडनी का महत्व है कि किडनी नहीं रहे हमारे शरीर में या किडनी खराब हो जाए तो हमें बहुत परेशानी होगी। हमारे शरीर में हार्ट का इंपॉर्टेंस है, अपना कुछ और ही महत्व है। तो जैसे हमारे शरीर में सभी ऑर्गन का महत्व होता है, सुनो हीरो, इधर, हाँ, जैसे हमारे शरीर में, सुनो अब बोलेगा नहीं, जैसे हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है उसका एक अलग महत्व होता है, इसी तरह मियोसिस का भी सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है? मियोसिस क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है। मियोसिस क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है। मेंटेन कहने का मतलब कि आदमी में 46 क्रोमोसोम होता है तो उसके बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम ही होगा, 47 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। बोलो कैसे? फादर में 46 क्रोमोसोम, मदर में 46 क्रोमोसोम। मियोसिस होगा तो 23 हो जाएगा, 23 फिर मिलेगा तो फिर 46 हो जाएगा। अरे बेबी छोड़ो ना यार, पहले हम क्रोमोसोम बता रहे हो, सुनो ना, जो बता रहे हो पहले सुनता नहीं है। हाँ तो बता रहे हैं तो तुमको ऐसा करना चाहिए ना कि सर दोनों में क्रोमोसोम मिला के 46 हो गया तो बेबी हो गया। पागल आदमी। सुनो, मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करता है। मेंटेन कहने का मतलब कंजर्व करता है। कंजर्व कहने का मतलब जितना अमाउंट उसका होना चाहिए उतना ही अमाउंट वो बरकरार रखता है। जैसे आदमी में 46 क्रोमोसोम होना चाहिए ना, तो आदमी में 46 क्रोमोसोम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इससे एक भी ज़्यादा या एक भी कम हो रहा है तो वो आदमी नहीं है। आदमी है भी तो उसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर मतलब डिजीज हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये मियोसिस क्या करता है, सुनो, मियोसिस क्या करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सुनो अब ध्यान से, जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वेरिएशन लाता है। कौन? मियोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 पेरेंट कहने का मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों फ्यूज करेगा तो नया जनरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बच्चा आता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें वेरिएशन आता है। बोलो कैसे? पापा की तरह दिखता है बच्चा, मम्मी की तरह दिखता है पूरा हुबहू, नहीं ना दिखता है। भाई सेम दिखता है, नहीं ना दिखता है, तो आगे वेरिएशन। हाँ जुड़वा दिखता है यार, जुड़वा को छोड़ के मारेंगे यही से जूता लेके। समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाना चाहते हैं कि अगर वो सेम दिख रहा है तो वो जुड़वा है, जुड़वा ही सेम दिखता है, अदर कोई सेम नहीं दिखता है। सेम नहीं दिखता अगर जुड़वा जो रहेगा, जुड़वा को सुनो, बायोलॉजी में जुड़वा को ट्विन बोला जाता है। ट्विंस बोला जाता है। वो जुड़वा बच्चा ही एक तरह का दिखता है और कोई नहीं दिखेगा एक तरह का। हाँ भले कुछ उसका जो मतलब फेस उसका कुछ है वो मिल जाएगा, थोड़ा मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता है। जुड़वा बच्चा रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। समझे? अब बोलो रिप्रोडक्शन क्या होता है?
तुम भी रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आया है, समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब छोड़ो, ये क्या करता है? मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन लाता है, मतलब बच्चे में चेंज लाता है, ठीक। उसके बाद देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बता दिए हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्राणी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन्स जो है वो बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है? एक ही पेरेंट जरूरी होता है उसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक ही पेरेंट से अगला जनरेशन आ जाता है, ठीक है। उसमें 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। अमीबा में कहीं देखा मदर फादर को? पैरामीशियम में कभी देखा मदर फादर को कि देखो ये फादर अमीबा है, ये मदर अमीबा है? कभी नाम सुना? तुम लोग ऐसा सुना होगा कि अमीबा एक जो है, एक अमीबा टूट जाता है 2 अमीबा में, ऐसा सुना होगा। तो इसमें 2 पेरेंट का जरूरत नहीं होता है, ठीक। ये कैरेक्टर कहाँ से आया? पापा से कि मम्मी से? इसे अरे तो ये जो कैरेक्टर जहाँ से भी आया ना, ये कैरेक्टर अगर मम्मी पापा से नहीं मिल रहा है, इसी को जेनेटिकली वेरिएशन कहते हैं। अब सुनो, एग्जाम्पल बता दिए। अब सुनो, अब बोलना नहीं है। जेनेटिकली वेरिएबिलिटी सुनो, वेरिएशन अकर्स इन ऑफस्प्रिंग, बच्चा में जो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को जेनेटिकली वेरिएबिलिटी कहते हैं, ठीक। कैसे होता है बच्चा में वेरिएशन आता है? क्रॉसिंग ओवर से। जब मम्मी का क्रोमोसोम पापा का क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जीन का अदल बदल होता है, इसी के कारण वेरिएशन आता है, ठीक। अरे सुनो यार, इतना काहे एंजॉय ले रहा है इसका? आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास तो एंजॉय लेगा। अब देखो मियोसिस और माइटोसिस में अंतर। तुम लोग बताओ, मियोसिस में क्या होता है? 4 सेल बनेगा कि 1 सेल कि 2 सेल बनेगा? 4 सेल बनेगा। 1 सेल से 4 सेल बनता है मियोसिस में। मियोसिस किस सेल में होगा? सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, तीनों का एक ही नाम है। सुनो, मियोसिस, अब सुनो, मियोसिस जो हो रहा है वो किस सेल में हो रहा है? बताओ, जर्म सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, तीनों एक ही तरह का है, ठीक। माइटोसिस किस सेल में होगा? सोमैटिक सेल में। अब सेक्स सेल और सोमैटिक सेल में क्या अंतर है? तो सेक्स सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कहने का मतलब रिप्रोडक्शन में वो मतलब अपना भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं सेक्स सेल। भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग होता है, बेबी होता है। इसका मतलब तुम्हारा स्पर्म, सुनो, सेकेंड तुम्हारा स्पर्म भी सेक्स सेल ही है, ठीक है। अब आया समझ में? हाँ, स्पर्म समझ में नहीं आया? अब सुनो, ये मियोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है, हैप्लॉयड में नहीं होता है, एन में होता है, सॉरी 2n में होता है। 2n कहने का मतलब डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड कहने का मतलब n। ये यूजुअली डिप्लॉयड सेल, ये भी डिप्लॉयड सेल में होता है। इसमें 2 सेल डिवीजन होता है। बताओ 2 सेल डिवीजन कैसे? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, ये अलग वो अलग मैटर है। यहाँ बताओ ये मियोसिस 2 सेल डिवीजन कैसे है? थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। मियोसिस 2 सेल डिवीजन कैसे है? दिमाग लगाओ, इतना पढ़ाए हैं उसी में से है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि 2 सेल डिवीजन ये कैसे है। यहाँ जूता फेंक के मारेंगे तो लगेगा कहाँ तक दौड़ाना है। चुपचाप रहो, बोलो नहीं। मियोसिस देखो, मियोसिस में फर्स्ट होता है और यही तो 2 सेल डिवीजन है। तुम लोग दिमाग नहीं लगाता है, पागल हो। मियोसिस में 2 सेल डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इसी को तो मियोसिस सेल 2 सेल डिवीजन कहते हैं।
अब इसमें बताओ, माइटोसिस में कभी भी दो पढ़ा, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट, कभी पढ़ा माइटोसिस में? हम सिर्फ पढ़ाए होंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। कभी हम फर्स्ट और सेकेंड लिखे नहीं लिखे, लेकिन मियोसिस में फर्स्ट भी लिखे और सेकेंड भी लिखे। ठीक, अब देखो इसमें मियोसिस जिस सेल में होगा उस सेल से 4 सेल बनेगा। अगर मान लो ए सेल में मियोसिस हो रहा है तो कितना सेल बनेगा? 4 बनेगा। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, इतना याद रहेगा। मियोसिस में एक सेल से फिर 2 सेल बोल रहा है, और माइटोसिस में एक सेल से 2। इसमें रिडक्शन होता है क्रोमोजोम में। मियोसिस में क्रोमोजोम घट जाता है, 46 से 23 हो जाएगा, लेकिन इसमें घटेगा नहीं, इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए सुनो, इसीलिए जर्म सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस होता है। पता चला मियोसिस काहे होता है? काहे कि मतलब क्रोमोजोम का नंबर हाफ करने के लिए मियोसिस होना जरूरी है, माइटोसिस नहीं। समझ में आया? पहले ये बताओ, समझ में आया किसी को? बोलो नहीं, नहीं बताओ क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ?